एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग की है मैंने अपने इवनिंग टाइम से। तो यहाँ मैं खाने की तैयारियाँ कर रही हूँ और आज रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ इडली और सांभर। तो यहाँ मैं सांभर रेडी कर रही हूँ। इडली और सांभर की रेसिपी मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में शेयर की थी, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं करूँगी। तो एक तरफ मैंने इडली बनी रखी है और दूसरी तरफ मेरा सांभर भी रेडी हो गया है। तो बस अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी भी हो रही थी क्योंकि कल दीदी का फास्ट है, क्योंकि कल एकादशी है और उनका व्रत आज रात से ही चालू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट खाना रेडी किया और सबसे पहले उनको ही खाना खाने बैठा दिया। जैसे जैसे मेरी इडलियाँ बन के रेडी हो रही थी तो मैं घर के एक एक मेंबर्स को खाना खाने बैठा रही थी। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और बेव आज बहुत ही छोटा बच्चा बना हुआ है। कल इसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं जैसे उसको, जब ये बहुत छोटा था तो मैं इसको जैसे रेडी करती थी आज उसको वैसे ही रेडी करूं। तो बस मैं यहाँ उसकी वही जो प्रॉमिस थी वही पूरा कर रही हूँ। तो यहाँ बेव भाई सब हो चुके हैं रेडी और इधर दूसरी तरफ मैंने इन तीनों को भिंडी कट करने के लिए दी थी क्योंकि आज दोपहर के खाने में भिंडी भरमा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं उसी के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। तो भिंडी का मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक लिया है। तो बस इन सब चीज़ों को कर दूँगी अच्छे से मिक्स और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर अमचूर पाउडर और हींग ऐड करूँगी और फिर उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ मसाला हो गया है रेडी। अब मुझे इसे भिंडी के अंदर भरना है। तो यहाँ सारी भिंडियों में मैंने मसाला भरकर तैयार कर लिया है। अब मुझे इसकी सब्जी रेडी करनी है। तो यहाँ ऑयल भी गर्म हो चुका है तो मैंने इसके अंदर डाल दी है अजवाइन। अजवाइन अच्छे से हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारी भिंडियाँ। भिंडी डालने के बाद उन्हें मैंने अच्छे से चलाया है और फिर इसके बाद उन्हें ढककर रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए और फिर उन्हें दोबारा से चेक करूँगी। तो यहाँ मैं भिंडियों को दोबारा से चेक कर रही हूँ और उन्हें अच्छे से चला रही हूँ, कहीं भिंडी नीचे से जल तो नहीं गई, क्योंकि मसाला भिंडी जब बनाते हैं तो भिंडियों का जलने का थोड़ा डर रहता है। तो अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में पोंछा लगाने के लिए। तो किचन का थोड़ा बहुत काम था जो मैंने फ्री किया, मतलब सब्जी बनाकर रेडी कर दी है और आटा लगा दिया है। घर में झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी और ये काम मैंने सबसे लास्ट में रखा कि मतलब क्या है कि पहले मैंने खाने की तैयारी कर दी थी कि जब तक मैं पोंछा लगाऊंगी तो सब्ज़ी तो पहले ही रेडी हो गई है और जो मैंने आटा लगा के रखा है तो वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो फिर क्या है कि ये काम पूरा जब हो जाता है तो मतलब आपको रोटियां सेकने में टाइम नहीं लगता है और बच्चों का ना पता नहीं चलता कि कब वो ये बोलने लगा कि हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है। और अगर हम रसोई की थोड़ी बहुत तैयारी करके रखते हैं तो क्या है कि हमें टाइम नहीं लगता है। तो पोंछा लगाने के बाद अब मैं आ गई किचन में सबके लिए पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ मोना पराठे बेलती जा रही है और मैं पराठे सेकती जा रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने पुदीने का रायता भी रेडी कर दिया है। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ मैं ये टीवी कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। ये काम मैं आज मॉर्निंग में ही करने वाली थी लेकिन आज बेबो को रेडी करने के चक्कर में ये काम मेरा रह गया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसे शाम को ही करूँगी। टीवी कैबिनेट का ये जो टीवी के ऊपर का जो कांच है
ये मतलब क्या है, बहुत ही पतला है। मतलब मुझे इसे बहुत ही सावधानी से और बहुत ही धीरे धीरे साफ़ करना पड़ा, क्योंकि इसमें बीच में ना कोई भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट जो दिए हैं वो केवल साइड में दिए हुए हैं। तो हमने ना इलेक्ट्रिशियन भैया को बोला है कि आप इसमें बीच में सपोर्ट लगाने के लिए कुछ एंगल्स लेकर आइएगा। तो वो जब आएंगे तो इसमें सपोर्ट के एंगल्स लगाएंगे। और यहाँ मैंने जो ऊपर की लाइट्स वगैरह ये सब साफ़ किए, ये साइड से भी साफ़ किया और नीचे से भी साफ़ किया। ये चीज़ें दिखने में जितनी सुंदर लगती हैं, जब इनकी सफाई करो ना तब पता चलता है कि कितनी मेहनत आती है। और यहाँ साथ के साथ मैंने टीवी को भी एकदम बढ़िया से चमका दिया है। मैं आपको केजीएफ की रिंगटोन सुनाऊंगा, लेकिन केजीएफ का सॉन्ग सुनाऊंगा। टीवी कैबिनेट साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ इस कांच वाले गेट को साफ़ करने के लिए, जो कि हमारी लिविंग रूम में ही है। इस कांच को क्या है, पहले अगर एक साइड से अगर आप साफ़ करते हो दूसरी साइड से आपको देखना पड़ता है कि ये कांच बाहर से साफ़ हुआ है या नहीं। और मुझे 15 से 20 मिनट लगे इस कांच को साफ़ करने में। और ये देखिए, मेहनत मेरी रंग लाई और कांच एकदम बिल्कुल नए जैसा हो गया। और आप बिल्कुल एकदम पारदर्शी, मतलब आप इसमें से मेरे प्लांट्स को अच्छे से देख सकते हो। तो इन सारे कामों को करने के बाद अब बारी आती है मेरे प्लांट्स की। तो यहाँ मैं अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर रही हूँ और मुझे प्लांट्स में पानी भी देना है। मोस्टली मैं इवनिंग में ही स्प्रे करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है कि जब मैं उठती हूँ तो क्या है कि मॉर्निंग में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सुबह के टाइम में वो कोई सीधी धूप ही नहीं प्लांट्स पे आती है, तो मैं स्प्रे नहीं करती हूँ। तो क्या है, रात में ही स्प्रे करके सोती हूँ, जिससे क्या है इन पर ठंडक बनी रहे। तो यहाँ मैं, मोना और जानवी, हम तीनों ही सोसाइटी के बाहर आए हुए। जानू बाबू इधर है, मोना और इधर है जानवी, ये रहे दोनों। और जानू बाबू कहाँ है? जानू बाबू पीछे छुपे हुए। एक्चुअली मुझे बटर मिल्क का पैकेट लेने जाना था। तो पहले तो मैं अकेले ही आ रही थी, लेकिन जानवी ने कहा कि उसे भी जाना है, तो वो अपने साथ मोना को भी ले आई। और अब मैं आ गई हूँ घर। तो घर आते ही मैंने खाना बनाने की यहाँ तैयारी शुरू कर दी। और खाने में क्या बनना है ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो यहाँ मैंने लौकी को पहले ही, मतलब ऐसा पहले ही छील दिया था। तो मोना ये बोली थी कि मैं इसको ग्रेट कर देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तुम कर दो। तो यहाँ मोना ने ये लौकी पूरा ग्रेट करके मुझे दे दिया। और अब मैं इससे बनाऊँगी लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ मैंने जो लौकी ग्रेट की हुई तो उसे एक बड़े बर्तन में कर लिया और उसके अंदर बेसन मिला लिया है। बेसन मैंने ना अपने अंदाजे से लिया है कि मतलब बेसन और लौकी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में पहले मैंने नमक लिया है, फिर लाल मिर्च पाउडर और फिर हींग ली है। और अब इन सब चीज़ों को कर लूँगी अच्छे से मिक्स। जब मैं इसे मिक्स कर रही थी तो मोना ने मुझसे कहा कि मामी आपने इसके अंदर सौंफ नहीं डाली है। लौकी के कोफ्तों में सौंफ डालते हैं, ये बात मुझे पता नहीं थी, तो ये बात मुझे मोना ने ही बताई। तो फिर मैंने उसके बाद उसके अंदर सौंफ डाल दिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ ये जो मिक्सर है हो गया है बन के रेडी। तो अब मुझे इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो जब मैं ये मिक्सर रेडी कर रही थी तो मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने रख दिया था। तो यहाँ मैं ऑयल को चेक कर रही थी कि ऑयल हुआ है या नहीं। तो यहाँ ऑयल भी हो चुका है। और यहाँ मैंने लौकी के जो कोफ्ते हैं वो भी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ कोफ्ते बनकर हो गए हैं रेडी। तो अब मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है। कोफ्तों के लिए जो मैंने बैटर बनाया था तो वो मैंने थोड़ा सा रख लिया था और इसके अंदर मैंने ये बटर मिल्क डाल दिया और इसे मिक्स कर दिया है। लौकी के कोफ्ते बनाने हो या मुझे पकौड़ी वाली कड़ी बनानी है, वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मतलब थोड़ा सा बैटर में रख लेती हूँ और फिर उसके अंदर ही जो मुझे दही मिक्स करना है या मुझे बटर मिल्क मिक्स करना है तो उसको मिक्स करती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया और उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ ऑयल अच्छे से हो चुका है। तो फिर मैंने उसके अंदर राई के दाने डाले हैं। तो ये अच्छे से हो चुकी है। तो फिर मैंने इसके अंदर जो बैटर रेडी किया था तो वो उसके अंदर डाल दिया है और साथ के साथ मैं इसे चलाती भी जा रही हूँ
कि कहीं ये फट ना जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसिक मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर लिया है। मसाले मैंने अपने अकॉर्डिंग लिए हैं और मसालों का एक्चुअल जो माप है वो मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया है कि सब्ज़ी मैंने क्या ज़्यादा ही बनाई है। एक्चुअली हम लोग घर में अभी 8 जने हैं, तो उनके हिसाब से बनाई है मैंने। तो मसाले भी मैंने उसी के हिसाब से लिए हैं। तो यहाँ मैं सब्ज़ी भी चलाती जा रही थी और इधर रोटियाँ भी सेकती जा रही थी। एक्चुअली क्या है, ये कढ़ाइयाँ थोड़ी सी हैवी है, तो इसमें क्या है, बॉयल ही नहीं आया था। तो मैंने मोना को पहले ही बोल दिया था कि मोना, इधर सब्जी बनती रहेगी, तुम तो क्या रोटियाँ बेलती जाओ और मैं यहाँ रोटियाँ सेकती जाऊँगी। तो जानवी इस चीज़ को शूट कर रहे थे। जानवी बोली तो मम्मा आप कैसे करते हो, मतलब दोनों हाथों से कैसे कर लेते हो, एक हाथ से आप सब्जी चला रहे हो, दूसरे हाथ से रोटियाँ सेक रहे हो। तो यहाँ सब्जी में भी बॉयल आ गया है और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए कोफ्ते। तो कोफ्ते डालने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट तक अभी और इसे बनने दूँगी। तो यहाँ सब्जी बनकर हो गई है रेडी। अब मुझे सभी के लिए खाना लगाना है। तो यहाँ सभी को मैंने खाना खाने के लिए बैठा दिया है कि पहले तुम लोग शुरू करो, तो मैं आती हूँ। तो यहाँ ये सब लोग खाना खा रहे हैं। दीदी का फास्ट है और ये खाना बाद में खाएंगे। तो बस अब मैं भी खाना खाने बैठ जाऊँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना और आपके अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।